आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है वैभव माथुर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। क्या मतलब है भाई इसका? बिग रिजल्ट इन द सेंस आपने कोई बड़ा सा गोल बनाया। सपोज ये आपने एसबीआई पीओ आपका गोल है कि मुझे एसबीआई पीओ ही बनना है। तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आप एसबीआई पीओ बन जाएंगे? भाई इतना आसान होता तो हर दूसरा बंदा आज एसबीआई पीओ बना हुआ होता ना। लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो ऐसा क्या करना होगा हमें? देखिए अपनी डेली की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं बस उनको इम्प्रूव करते जाइए। कुछ भी नहीं करना है। जो डेली आपकी जो हैबिट है ना, डेली जो आपकी ना पढ़ने की आदत है ना, बस उसको बदलना है। डेली पढ़ते जाइए, भले ही थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़िए ज़रूर। ऐसा नहीं कि दिन पूरा का पूरा दिन ही गोल जा रहा है, पढ़ ही नहीं रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। थोड़ा थोड़ा जब पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ अपने आप में डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे और डेफिनेटली आपको ये बड़े गोल की तरफ पहुंचा देंगे। तो बड़े रिजल्ट्स को पाने के लिए हमें दिन पे दिन मेहनत करनी पड़ती है। ये जो आप कंफर्ट जोन में जी रहे हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आती है कि हम बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। हमें लगता ही नहीं है कि जैसी ज़िंदगी चल रही है स्मूथली, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, दे रहे हैं एग्ज़ाम, मूवी मन हुआ मूवी देख ली, मन हुआ तो घूमने चले गए दोस्तों के साथ, पार्टी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जब तक आप अपनी लाइफ़ को गोल को लेके सीरियस नहीं होंगे, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएँगे। और हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस गोल को अचीव करने के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मेहनत करिए, हर दिन मेहनत करिए, तब जाके आप कहीं बड़े रिजल्ट्स को अचीव कर पाएँगे और डेफ़िनिटली करेंगे। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कोडिंग डिकोडिंग। और ये जो मैंने उठाया ये चाइनीज़ पैटर्न है। चाइनीज़ पैटर्न के नाम से फेमस है ये इस टाइप का पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग का। और जनरली आपके प्री एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मेंस में तो बहुत ही कम आते हैं, मतलब मेंस में नहीं आते हैं, प्री में ही आते हैं इस टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं इस टाइप के पैटर्न को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। 20 मिनट्स होते हैं आपके पास, 35 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो कम से कम टाइम में इसको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कम से कम टाइम में कैसे अटैम्प्ट करें। मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको डेफिनेटली फॉलो करिए आप, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। देखिए किस तरीके से करना है। देखिए पहले हम लोग जो सॉल्व करते थे, देखिए अब भी बहुत सारे बच्चे करते होंगे। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, जैसे ये देख लिया, वर्ण यहाँ पर है, वर्ण इस लाइन में भी है। अब देखते हैं फिर यहाँ पे कोड ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पेन दिख रहा है तो इसको हमने सर्कल से मार्क कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं, जैसे कि सपोज ये स्टिक यहाँ पर है तो इसको हमने ट्राइंगल से मार्क कर लिया। स्टिक यहाँ पर है तो हम देखेंगे इन दोनों कोड में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है इन दोनों लाइन में। तो देखो आपको एच ए दिख जाएगा, एच ए दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एच ए को हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। तो स्टिक का कोड एच ए हो गया और ये सर्कल वाले का कोड पेन हो गया। इस तरीके से नहीं करना है। आपको लगता है इतना टाइम है आपके पास, आप ये सर्कल और ये ट्राइंगल बनाते रहेंगे एग्जाम में बैठ के, यही करते रहेंगे 20 मिनट तक तो बैठ के? ये तरीका तब अच्छा था जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते थे, सीट आपके हाथ में होती थी, आपके पेपर आपके हाथ में होता था, आपने वहीं पेपर में मार्क किया जल्दी से और जल्दी से आपने कोड को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं। अब एग्जाम आपके कैसे हो रहे हैं? सारे के सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक, तो अब ये तरीका हमें नहीं अपनाना है। ठीक है, तो जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का। इससे अच्छा तरीका अवेलेबल भी नहीं है अभी तक, इससे अच्छी ट्रिक अभी नहीं आई है। तो जिस ट्रिक को मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक को फॉलो करिए और डेफिनेटली विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप 5 मार्क्स बहुत ही आराम से गेन कर लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस ट्रिक को किस तरीके से सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली जो आपको लाइन लिखी है, फायर द डील वन इज रिटन एज PANCHGAMO, मतलब ये एक कोड आपको दे रखे हैं कुछ चाइनीज पैटर्न पर। ठीक, और ये आपको लाइन दी, मतलब इसके कोड ये इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली लाइन को तो आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। ये जो पहली लाइन है इसको तो एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है अपनी रफ शीट में। तो ये देखिए मैंने लिख लिया फायर द। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं ये लिख रहा हूँ पूरा, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे फायर को FI लिख लिया समझने के लिए, THE को TH लिख लिया समझने के लिए, DEL को पूरा नहीं लिख रहा, D लिख लिया, क्योंकि टाइम नहीं होता ना हमारे पास। तो बस आपको समझ में आना चाहिए, उस तरीके से आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में ही लिखना होता है। ठीक, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। फायर द डील पर, ये पहली लाइन लिख ली, इतना समझ में आया? क्या करना है हमें, जो पहली लाइन लिखी हुई है उसको एज इट इज रफ शीट में उतार लेना है। अब क्या करेंगे आप, फिर एक लाइन खींच लीजिए। ये लाइन देखो, अब जब आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो खींचने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कोड निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब क्या करना है, इसी तरीके से दूसरी लाइन लिख लीजिए। देखिए वर्न आर पिक स्टिक, अब ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है, जो वर्ड्स ऊपर हों उनके नीचे हम डबल डैश लगा देंगे और बाकी जो वर्ड्स नहीं है उनको आगे लिख देंगे। जैसे देखिए वर्न आर पिक स्टिक, तो देखिए वर्न है ऊपर कहीं लाइन में, ऊपर लाइन में वर्न है, हाँ वन देख रहा है, तो वन के नीचे मैं ये डबल डैश लगा दूंगा इस तरीके, मतलब ये वन कॉमन हो गया फर्स्ट और सेकंड लाइन में। ठीक है, आर पिक स्टिक, तो आर है ऊपर कहीं, आर ऊपर कहीं नहीं है तो इसको मैं अलग से लिख लूंगा। आर पिक है ऊपर कहीं, पिक है
पिक भी नहीं है तो पिक को भी मैं आगे लिख लूंगा, ठीक है, पिक को मैंने आगे लिख लिया। आगे देखिए स्टिक, स्टिक है ऊपर कहीं, स्टिक भी ऊपर नहीं है तो ये मैंने आगे लिख लिया, ठीक। ये पूरा नहीं लिखना होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस शॉर्ट में लिखिए अपने समझने के लिए, ठीक। अब ये दूसरी लाइन के लिए समझ में आया मैं किस तरीके से इन वर्ड्स को कॉपी कर रहा हूँ। थर्ड लाइन देखिए, फायर द डेविल वन, फायर द डेविल वन। तो देखिए फायर है ऊपर कहीं, हाँ देखिए ये दिख रहा है आपको फर्स्ट लाइन में, तो इसके नीचे मैंने डबल डैश बना दिया। क्लियर हुई ये बात। द दिख रहा है, हाँ द भी है ऊपर, तो द को भी मैंने कर दिया यहाँ पर। डेविल, डेविल है ऊपर कहीं, फर्स्ट लाइन में है कहीं, सेकंड लाइन में है कहीं, नहीं है तो इसको डेविल को अलग से लिख लीजिए, ठीक। शॉर्ट में आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, डीई या डीईवी जो भी आपको समझ में आना चाहिए बस। आगे देखिए ये हो गए तीनों कोड। अच्छा एक और कोड बचा है ना शायद, फायर द डेविल वन। अच्छा एक और बचा है वन, वन है ऊपर कहीं, तो देखिए वन ये दिख रहा है, वन ये है यहाँ पर हमारे पास, तो वन के नीचे मैं डबल डैश लगा दूंगा। क्लियर हुई ये बात। मैं कॉमन किस तरीके से लिखता जा रहा हूँ इनको, ठीक। इसी तरीके से फोर्थ लाइन के लिख लीजिए, पिक स्टिक यू, पिक स्टिक यू। पिक देखिए, पिक फर्स्ट लाइन में है कहीं, नहीं है, सेकंड लाइन में हाँ ये है, पिक भी है स्टिक भी है, तो पिक के नीचे लगा दूंगा और स्टिक के नीचे लगा दूंगा मैं ये डबल डैश, ठीक। यू, यू ऊपर कहीं है, ऊपर कहीं नहीं है तो यू को मैं अलग से लिख लूंगा सेपरेट तरीके से। समझ में आया। बस इतना काम आपको अपनी रफ शीट पे कर लेना है तुरंत, ठीक। विद इन मिनट के अंदर आप 30 सेकंड के अंदर इतना कुछ लिख लेंगे शॉर्ट में, ठीक है। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब क्या करना है, जिस पैटर्न पर आपने इन वर्ड्स को लिखा है इसी पैटर्न पर आपको इन कोड को भी लिखना होगा साइड में, ठीक। ये तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आप इनके नीचे ही लिखिए तो बहुत आसानी से कोड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब अपनी प्रैक्टिस में करके देखिएगा, पहले ऊपर लाइन में ये लिखिएगा, इसी के जस्ट नीचे ये कोड को लिखिएगा। अब मैं कोड देखिए किस तरीके से लिख रहा हूँ। पहला कोड तो आपको एज इट इज कॉपी करना होगा, तो देखिए मैं पहला कोड एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। PAN CHA GA और MO। क्लियर हुई ये बात, ठीक है, ये मैंने लिख लिया इसको। अब देखिए TAHACUMPAN, तो देखिए TAHA, TA ऊपर कहीं है, ऊपर कहीं नहीं है TA, तो TA को अलग से लिख लूंगा। HA ऊपर कहीं है, H ऊपर नहीं है तो HA को मैं अलग से लिख लूंगा। CUM है ऊपर, CUM है ऊपर नहीं है तो CUM को मैं अलग से लिख लूंगा, ठीक है। ये अलग अलग है, ठीक है। आगे देखिए CUM का PN है कहीं पर, हाँ ये PN दिख रहा है यहाँ पर, तो PN के नीचे डबल डैश लगा दूंगा, ठीक है, ठीक। इस तरीके से कर लिया। इसी तरीके थर्ड वाले को करिए, देखिए GACHA, GA ऊपर है कहीं, हाँ GA ऊपर है, ठीक है। CHA ऊपर है, CHA हाँ ये फर्स्ट लाइन में है, CHA के नीचे डबल डैश लगा दूंगा। SHE ऊपर है कहीं, SHE ऊपर नहीं है तो SHE मैंने यहाँ साइड में लिख लिया, ठीक है। PAN है ऊपर, हाँ PAN है, ये फर्स्ट वाली लाइन में है तो इसको मैंने यहाँ पे डबल डैश लगा दिया। क्लियर हो गई इतनी सी बात, ठीक, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। किस तरीके से मैं कोड को लिख रहा हूँ। अब देखिए लास्ट वाला HACUMVA, एच ऊपर कहीं है, हाँ ये दिख रहा है सेकंड लाइन में, तो मैं एच के नीचे यहाँ पर डबल डैश लगा दूंगा। CUM है कहीं पर, CUM हाँ ये दिख रहा है CUM सेकंड लाइन में, लास्ट वाले में ये CUM दिख रहा है ना, तो इसके नीचे में लगा दूंगा HACUM। VA कहीं पर है, VA ऊपर है कहीं, फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में है नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो BA को मैं अलग से लिख लूंगा। क्लियर हुई ये बात। इतना काम आपने कर लिया, विद इन मिनट के अंदर आप ये काम कर लेंगे बहुत अच्छे से, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो, ठीक। बस इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी डेली वेट में, कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है 3 सेट, आप 5 क्वेश्चन का एक सेट होता है, तो मिनिमम 3 सेट आप डेली हैबिट में लाइए अपने, और आपको खुद से इंप्रूवमेंट दिख जाएगा कि हाँ मैं विद इन 2 मिनट्स के अंदर मैं आराम से 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक। इतना काम आपने कर लिया। अब आप एक चीज देखिए, जो पैटर्न में आपने वर्ड यहाँ नोट किए हैं उसी पैटर्न में आपके कोड भी नोट हुए हैं। अब आप कोड को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये तो मैंने बराबर में लिखा है, जब नीचे लिखेंगे ना बिल्कुल आइडेंटिफाई दिख जाएंगे आपको इसी तरीके से। अब देखिए कोड किस तरीके से निकालना होता है, देखिए मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए लास्ट से शुरुआत करिए, ऊपर से करिए, जहां से आपका मन करे। देखिए लास्ट से शुरुआत करते हैं, सबसे लास्ट वाली लाइन में आइए। सबसे लास्ट वाली लाइन में ये BA कोड अकेला दिख रहा है यहाँ पर, इस कोड वाली में BA कोड अकेला दिख रहा है। इस वाले में देखिए लास्ट में कोई ऐसा वर्ड है जो अकेले लिखा हुआ है, यू बिल्कुल अकेला लिखा है, तो मतलब यू का कोड क्या हो जाएगा, VA। समझ में आ गई बात। आपको अपनी रफ शीट पर यहाँ BA लिख लेना है और इस तरीके से सर्कल कर लेना है, ठीक है, ताकि बार बार आपको इधर देखने की जरूरत ना पड़े। बस ये सर्कल जो करी हुई चीज है डायरेक्टली इन वर्ड्स के ऊपर इनके कोड लिखते जाइए, बस इस तरीके से कोड आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड लाइन में, देखिए थर्ड लाइन में यहाँ डेविल वर्ड सिर्फ अकेले दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड में ऐसा कोई कोड है जो सिर्फ अकेले लिखा है, बिल्कुल लिखा होगा अगर आपने सही बनाया तो। SHE दिख रहा है आपको यहाँ पर अकेले लिखा हुआ है, तो SHE किसका कोड हो जाएगा बच्चों, डेविल का कोड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अब जरा इधर देखिए, सेकंड लाइन में आइए। सेकंड लाइन में देखिए ये 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर ये 3 कोड दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इनको समझते हैं। तो देखिए पिक सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में कॉमन है, ये डबल डैश लगाया ना मैंने, तो ये सेकंड में आ रहा है फोर्थ में आ रहा है, तो ऐसा कौन सा कोड है सेकंड और फोर्थ में आ रहा हो, तो HA भी आ रहा है सेकंड और फोर्थ में, और देखिए CUM भी आ रहा है सेकंड और फोर्थ में, तो देखिए यहाँ स्टिक भी आ रहा है सेकंड में और फोर्थ में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों के लिए आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। मतलब ये HA और CUM की यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी, ये आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। समझ में आया किस तरीके से, देखिए पिक और स्टिक, ठीक।
पिक और स्टिक यहाँ पे सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में कॉमन आ रहे थे, पिक भी कॉमन आ रहा है, देखिए स्टिक भी कॉमन आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये दो कोड भी मिल रहे हैं आपको, एच भी देखिए फर्स्ट सेकंड लाइन में कॉमन दिख रहा है और फोर्थ लाइन में दिख रहा है। इसी तरीके से सी यू एम सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में, तो ये दोनों आइदर और की कंडीशन हो जाएगी। मतलब ये एच ए स्टिक का भी कोड हो सकता है, पिक का भी हो सकता है, सी यू एम स्टिक का भी कोड हो सकता है, पिक का भी कोड हो सकता है। समझ में आ गई? मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि आपका पिक का कोड क्या है, तो या तो आप उसमें ऑप्शन दिया होगा आइदर एच ए या सी यू एम, या फिर आप बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर हो गई बात? किस तरीके से देखना, ये आइदर और की कंडीशन होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। अभी सेकंड लाइन में ये देखिए आर का कोड भी अभी निकालें, तो सेकंड लाइन में अब देखिए आर और कहीं लाइन में कॉमन दिख रहा है, कहीं भी कॉमन नहीं है ना, तो ऐसा कोई कोड सेकंड लाइन में जो कहीं भी कॉमन ना हो, तो टीए दिख रहा है आपको। टीए सिर्फ सेकंड लाइन में ऐसा है जो कहीं भी कॉमन नहीं है, देखिए कहीं भी इसके नीचे डबल डैश नहीं है लगा हुआ, तो टीए किसका कोड हो जाएगा? ए आर ई का कोड हो जाएगा। आर का कोड क्या हो जाएगा? टीए। इसको यहाँ पर सर्कल कर लिया। समझ में आगे बात, मैं कोड किस तरीके से निकाल रहा हूँ, बस इसी तरीके से निकालते जाइए। अब आ जाइए फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में देखिए वन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, तो ऐसा कोई कोड जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन आ रहा हो, तो देखिए पी एन दिख रहा है आपको, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी कॉमन है, थर्ड में भी कॉमन है, तो डेफिनेटली वन का कोड क्या हो जाएगा? पी ए एन। समझ में आ गई बात? ठीक इसी तरीके से देखिए डील सिर्फ फर्स्ट लाइन में और कहीं भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा कोई कोड जो सिर्फ फर्स्ट लाइन में कहीं भी कॉमन ना हो, तो फर्स्ट लाइन देखिए एमओ, एमओ सिर्फ आपको अकेला दिख रहा होगा और कहीं भी देखिए कहीं भी कॉमन नहीं है एमओ, तो यहाँ पर डील का कोड क्या हो जाएगा बच्चों? एमओ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बस इस तरीके से कोड निकालना है। अब देखिए फायर और द का भी देख लेते हैं, तो देखिए फायर भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन दिख रहा है और द भी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी दो कोड इसी तरीके से मिलेंगे। देखिए सी एच ए फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन है, जी ए भी देखिए फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन बन जाएगी दोनों के लिए? दोनों के लिए यहाँ पर भी आइदर और की कंडीशन बन जाएगी, सी एच ए और जी ए, सी एच ए स्लैश जी ए। समझ में आ गई बात? कोड किस तरीके से निकालना है, ये आपके सारे कोड आ चुके हैं। ठीक, ये आपके सारे कोड क्लियर हो गए। अब बस आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन देखना है और सीधे यहाँ पर देखना है और सीधे आपको कोड को मार्क कर देना है। समझ में आया कोड किस तरीके से निकालना है? कि बहुत ही फास्ट ट्रिक है, ये तो मैं समझा रहा था आपको आराम आराम से, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लग रहा होगा कि इसलिए कि सर कितना लंबा, ये तो बहुत लेंदी मेथड, बिल्कुल भी लेंदी मेथड नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, मैं शर्त लेता हूँ इस बात की, आप 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली सही कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। समझ में आ गया? कोड ही मैंने निकाल लिए सारे। आप देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर डेविल? तो देखिए डेविल का कोड पूछा है उसने, अब आपको इधर से दोबारा से मैच करने की जरूरत नहीं है, डेविल के कोड, डेविल के ऊपर आप लिख ही चुके हैं, क्या है डेविल का कोड? ये सी, तो आप किसमें मार्क कर देंगे? ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर यू फायर और डील? यू फायर डील का कोड उसने पूछा है, यू फायर और डील, इसका कोड आपसे पूछा है, क्या लिखा है? कैन बी, मतलब कौन सा इसका कोड हो सकता है। तो यू फायर डील का देख लेते हैं। देखिए यू का कोड क्या था? वी ए, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वी ए। और फायर का कोड क्या था? फायर का देखिए सी एच ए भी है, जी ए भी है। देखिए फायर यहाँ पे आइदर और की कंडीशन बन रही है ना, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते ना, फायर का क्या कोड है भाई? सी एच ए भी हो सकता है, जी ए भी हो सकता है। ठीक है, तो बी ए और सी एच ए और जी ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए वी ए तो इसका हो जाएगा और फायर की जगह पे सी एच ए भी आ सकता है और जी ए भी आ सकता है। ठीक है, आइदर और वाली कंडीशन है ये तो। ठीक है, और डील का देख लेते हैं, डील का कोड क्या है? डील कहाँ गया, कहाँ गया डील हमारा वर्ड? डील का कोड देखिए क्या था? एमओ। डील का कोड क्या था? एमओ। तो डील का कोड तो सीधे सीधे एम हो जाएगा। तो हमारे क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे? देखिए वी ए, एक बार हम सी एच ए लेंगे तो वी ए सी एच ए एमओ भी पॉसिबल होगा हमारा एक आंसर, और बी ए जी ए एमओ ये भी पॉसिबल होगा। तो देखिए बी ओ एम ओ सी एच ए, ठीक, एक तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो लिखा है बी ए पहले, फिर सी एच ए लिखा है और फिर एमओ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बी ए फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, फिर सी एच ए लास्ट पोजीशन पे लिख लिया, तो क्या सर ये होगा आंसर? एमओ सेकंड पोजीशन पे लिखा? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए ये नंबर से मतलब नहीं है, बस वो कोड यहाँ पे मैच करना चाहिए। जो वर्ड यहाँ पे दिए हैं उनके जो कोड है बस वो यहाँ पे ऑप्शन में होनी चाहिए। उनके पोजीशन से मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट पे आए वो थर्ड पे आए, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस वो कोड आपके ऑप्शन में अवेलेबल होनी चाहिए तीनों वर्ड्स के। ठीक, तभी आप उस ऑप्शन को करेक्ट बोल देंगे। ठीक, तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा सी वाला देखिए, सी वाले में क्या दिया है? एमओ जी ए बी ए। देखिए एमओ जी ए बी ए, तो सी वाला भी पॉसिबल है भाई। पॉसिबल है कि नहीं है भाई? एक इसका तो आइदर और की कंडीशन है ना फायर की, तो एक बार आप सी एच ए करके लेंगे तो बी ए सी एच ए एमओ ये वाला भी पॉसिबल है। ठीक, और अगर इसका सी एच ए नहीं हुआ, सपोज इसका जी ए हुआ, तो ये वाला भी तो पॉसिबल है। अब तभी तो उसने क्या बोला है? कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, मतलब कौन सा इसका कोड हो सकता है। तो ऑप्शन ए भी आपका पॉसिबल है और ऑप्शन सी भी पॉसिबल है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगा के होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, आइदर ए एंड सी। क्लियर हो गई बात? किस तरीके से देखना है आइदर वाली कंडीशन को। ठीक है, आगे देखिए कम इज द कोड फॉर, सी यू एम इज द कोड फॉर। तो आइए देख लेते हैं सी यू एम किसका कोड था, कहाँ गया सी यू एम? तो देखिए सी यू एम कन्फर्म नहीं है हमारे पास, पिक का भी हो सकता है, स्टिक का भी हो सकता है, ये आइदर और की कंडीशन में आ रहा है ना, मतलब पिक का भी हो सकता है, स्टिक का भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन थर्ड वाला दिया है, आइदर पिक और स्टिक। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वन, बी यू आर एन किसका कोड है? तो देख लेते हैं बी यू आर एन,
ये रहा हमारा BN का कोड क्या है यहाँ पर PAN। देख लेते हैं PAN हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। व्हाट इट, किस तरीके से करना है आपको। ठीक, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, स्टिक फायर द पिक, स्टिक फायर द पिक, ठीक है, इसका देख लेते हैं। स्टिक फायर द पिक, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, बस आपके रफ सीट में कोड बने होते हैं, सीधे वहां पे नजर डालनी है और मैच करना है ऑप्शन से। स्टिक फायर द पिक, तो देख लेते हैं स्टिक फायर द पिक, ठीक है, स्टिक फायर द पिक, तो देखिए स्टिक और पिक, देखिए पिक और स्टिक में तो दोनों कोड आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आइदर और की कंडीशन है ना, और दोनों वर्ड उसने ले लिए हैं, तो ये दोनों कोड तो आने ही आने हैं, HA और CUM, ठीक है, HA और CUM तो आने ही आने हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको, HA और CUM तो आने ही आने हैं, स्टिक में HA और CUM दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों वर्ड्स है ना यहाँ पर, तो भाई दोनों वर्ड से तो दोनों कोड तो होंगे ही, स्टिक और फायर द पिक, ठीक है, स्टिक फायर द पिक। देख लेते हैं एक बार, स्टिक पिक का हो गया, फायर और द का और देखना है, तो फायर और द का क्या है, CHA और GA, तो ये वाले भी दोनों कोड आ जाएंगे, CHA भी आ जाएगा, जी क्योंकि इसने ये दोनों वर्ड लिए ना, तो दोनों कोड आने चाहिए, CHA और GA, CHA और GA, तो HACOM CHA और GA, तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, CHA GA HACOM, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, बस इस तरीके से सॉल्व करिए, या आपको मैंने समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, आप इसको प्रैक्टिस में लेके आइए, विद इन 2 मिनट डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर लेंगे और 5 मार्क्स बहुत आराम से गेन कर लेंगे प्री एग्जाम में। प्री का ही क्वेश्चन है ये, प्री में ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, ठीक है, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।